जो लड़की मैके से ये 3 चीज़ें ससुराल लेके जाती है वो अपने पति को कंगाल कर देती है। मित्रों, आज की यह वीडियो विवाहित पुरुषों व स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर कुछ गृहस्थ लोगों के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई पति से, कोई घर वालों से दुखी, कोई ससुराल वालों से। लाखों लोगों की जिंदगी में ये समस्याएं बनी रहती हैं। शादी के बाद किसी का जीवन स्वर्ग बन जाता है तो किसी का नर्क, तो किसी के घर में रोज कलह मचती है तो किसी का तलाक हो जाता है। लड़कियों की बात करें तो कुछ लड़कियां शादी के बाद अपनी ससुराल को स्वर्ग बना देती हैं, तो कुछ स्वयं भी दुखी रहती हैं और ससुराल वालों का जीना हराम कर देती हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लड़कियां अपने मायके से ये 3 चीजें लेके आती हैं, वे अपने पति को कंगाल कर देती हैं। वे 3 चीजें कौन सी हैं जो लड़कियों को मायके से अपनी ससुराल कदापि नहीं ले जानी चाहिए। मित्रों, अगर हमारे घर की बहन बेटियों ने इस वीडियो पे अमल कर लिया तो विश्वास मानिए, शादी के बाद उसके जीवन में सुख शांति होगी, ससुराल वालों का प्यार होगा, उनके पति से कभी झगड़ा नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था, लड़की के लिए अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। और कहते भी हैं कि हर लड़की से उसका पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चे से प्यार ना करता हो। माँ बाप के लिए बच्चे सुंदर हों या क्रूप, काले हों या गोरे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो सेठ भी अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। उस सेठ ने उसको बड़े लाड़ प्यार से रखा था। उसकी बेटी की जुबान पर कोई भी डिमांड आती तो उससे पहले ही उसका पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। और मित्रों, आप जानते ही, अधिक लाड़ प्यार, पूर्ण स्वतंत्रता बच्चे को बिगाड़ देती है। उसने कहा, पिताजी मैं ऐसा पहनूंगी, तो पिता ने कहा ठीक है बेटी। बेटी जो भी डिमांड करती पिता तुरंत उसकी पूरी कर देता था। वह सेठ अपनी लड़की की पूरी डिमांड पूरी करता रहता था और उसके लिए बहुत प्रिय थी। और मित्रों, आप लोग एक बात ध्यान रखना, अपने बच्चे से इतना भी लाड़ प्यार मत करना वो आपकी सुरक्षा से इतनी दूर चली जाए कि आपको संभालना मुश्किल हो जाए। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना मगर बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। कहते हैं 90% ससुरालें खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटियों का स्वभाव खराब होता है। और इतना भी लाड़ प्यार मत करो कि आपकी बेटी इतनी जिद्दी हो जाए कि बड़े छोटों का अदब भूल जाए और मान मर्यादा भूल जाए। उसके लिए सुख सुविधाएं दो मगर इतनी मत देना कि उसके लिए आपका प्यार आपके लिए दुखदाई बन जाए। मित्रों, सेठ ने अपनी लड़की से इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि उसका स्वभाव बिगड़ गया और वह जिद्दी हो गई। उसकी स्वतंत्रता में उसके संस्कार नष्ट हो गए। जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। सारी मर्यादाओं से अनभिज्ञ रह गई। 8 बजे सोकर उठती थी। कोई कुछ कहता था तो 1000 जवाब देती, झुंझला करके बातें करती थी। मित्रों, मेरा उन बेटियों से कहना है, ये तुम्हारा गुस्सा होना, लेकिन ध्यान रखना, माँ बाप तो आपका हर जवाब सुन लेंगे, आपके सारे नखरे उठा लेंगे, लेकिन जब तुम विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव से ससुराल में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर धीरे धीरे वह लड़की अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अहंकारी हो गई, घमंडी हो गई। एक दिन सेठानी सेठ को समझाती हैं, देखो जी, तुम जो इसके लिए करते हो, तुम्हारे प्यार की वजह से अब वो जिद करने लगी है, सबको बात बात पर जवाब देने लगी है। इधर पिता ने कहा, बच्ची है, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने कहा, आप उसे बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार आपकी उस बच्ची का जीवन बर्बाद ना कर दे। बच्चे की डिमांड पूरी कर कर आप थोड़ी देर तक लिए खुश हो जाओगे, पर उसके लिए ये जीवन भर का दुखदाई बन जाएगा। मित्रों, धीरे धीरे वह सेठ की लड़की बड़ी हो गई। पिता ने कहा, अब तो बेटी बड़ी हो गई है और जब बेटी कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए, मुक्त हो जाऊंगा। मित्रों, इधर उस सेठ ने
उस लड़की को एक अच्छा घर भर देखकर उसकी शादी कर दी। बेटी विवाह करके ससुराल चली गई। अब ससुराल में जब पहुंची तो ससुराल में 8 दिन भी नहीं हुए तब तक पिता के पास फोन आ गया। फोन उठाकर पिता ने पूछा, बोलो बेटी तुम कैसी हो? अरे मुझसे पूछ रहे हो? बेटी कहने लगी, अरे मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? अरे पिताजी मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, मेरी यहाँ पे दम घुट रही है। पिता ने पूछा, 8 दिन में आपका ये क्या हाल हो गया? लड़की बोली, पिताजी मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे आज ही यहाँ से लेके चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती। पिता ने कहा, अरे बेटी 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आकर मुझे ले जाओ। बाप ने कहा, बेटी मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की कि पूरे नगर में ऐसी शादी आज तक किसी ने नहीं की, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? बेटी ने कहा, मैं फ़ोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए और वापस मुझे यहाँ से लेके चलिए। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, वरना अपनी बेटी को आप नहीं देख पाओगे, इसलिए ध्यान रखना। लड़की का बाप आखिरकार विवश होकर लड़की के घर जाना पड़ा। उधर जब बेटी की ससुराल में पहुंचा तो किसी ने न राम राम की न कोई सम्मान किया, किसी ने इतना भी नहीं कहा, आइए समधी जी बैठिए। लड़की के ससुर अपनी जगह उठकर चले गए, दामाद भी वहां से निकल गया और घर में किसी ने कुछ नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो पिता बेटी के पास कमरे में चला गया। एक बात ध्यान रखना मित्रों, बेटी के गलत व्यवहार से उनके माँ बाप का उनके ससुराल में अपमान होता है। अगर आपकी बेटी व्यवहार अच्छा रखती हो तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े हुए मिलते हैं। पिता जब बेटी के कमरे में गया और जाकर के कहा, बेटी क्या बात है? एकदम से बेटी बोली, पिताजी यहाँ से एकदम चलो, यहाँ का पानी भी मत पीना। पिता ने कहा, अरे बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो, ये तुम्हारी ससुराल है। उसने कहा, बेटा रुको मैं तेरी सास से पूछ लेता हूँ। बेटी बोली, क्या पूछना उस डायन से? वो तो डायन है, उससे मत पूछो। अरे उस बुढ़िया के कारण ही तो मैं यहाँ दुखी हूँ, इस घर में उसी डायन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पिता ने कहा, 1 मिनट ठहरो तो। मित्रों अब पिता लड़की की सास के पास गया, कहा, बहन जी मैं आया हूँ। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है, आए हो तो कौन सा बड़ा काम किया है? पिता ने कहा, ये कैसा व्यवहार है? पिता ने फिर से बोला, बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। सास कहने लगी, ले जाने आए हो तो इसी वक्त ले जाइए, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये 8 बजे सोकर उठती है, कोई काम नहीं करती और मेरा बना हुआ खाना इसको चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया 1 की 4 सुनाया करती है। ये कैसी लड़की दी है इसे? ले जाओ इसे और अपना पैसा वापस ले जाओ, जो भी दहेज है वो वापस। सास की बातें सुनकर पिता का सर नीचे को झुक गया और अपनी बेटी को लेकर चल दिया और कहने लगा, बहन जी 10-15 दिन के बाद भेज दूंगा। सास बोली, भाई साहब ऐसी बहू को जिंदगी में कभी मेरे घर मत भेजना। पिता समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को कार में बिठाया और ले गया। रास्ते में जाकर उस पिता ने उस बेटी से पूछा, एक बात, और लड़की ने बारी बारी से। फिर पिता ने एक बात और पूछी, तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? जवाब दिया, पड़ोसी तो एकदम लुच्चा लफंगा बदमाश है। पिता ने सोचा, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। पिता बहुत समझदार था। ध्यान रखना, बेटी के पिता को समझदार होना ही पड़ता है। उस पिता ने सोचा, बेटी के ससुराल में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ मेरी लड़की है। मेरी बेटी के हिसाब से एक भी तो अच्छा नहीं है, पूरे घर में जो देखो सब इसके खिलाफ हैं। बेटी कहती है, पिताजी अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। पिता बोले, हाँ बेटी कभी मत जाना, तेरे बाप का घर बहुत बड़ा है, आराम से रहना, अपने यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मित्रों पिता बेटी को बुला लाया अपने घर। उधर भाभीियों ने देखा कि अच्छा अब ये यहीं रहने आई है, मेरी ही छाती पे दाल दलेगी। मित्रों एक बात याद रखना, 2, 4, 8 दिन के लिए मैके में जाओ तो भाभियां भी इज्जत करती हैं। भाभीियों ने भी वही किया। 10-5 दिन तक तो अपनी नंदद की
इज्जत से खूब खातिर खुशामद की। उसके बाद जब पता चला कि अब ये यहीं रहने आई है तो उसके हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ा दिया। कहने लगी अब बहुत हो गई खातिरदारी, अब यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लड़की ने कहा अरे भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती हो, अब ये कैसी बातें कर रही हो। भाभी ने कहा करती थी लेकिन तौर तरीके से रहो तो ही प्यार करेंगे, अब तो तू ससुराल छोड़कर आ गई है। भाभी के ऐसे कटु वचन सुनकर लड़की सोचने लगी अब तो भाभी का नेचर ही बदल गया है। मित्रों याद रखना, लड़की अगर ज्यादा पियर में तो उसका मान सम्मान तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। लड़की का मान तो पियर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी। भाभी का व्यवहार बदल गया था। मंदिर गई जब 2 महीने हो गए बाप के यहाँ रहते हुए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई। साथ की लड़कियां सोचने लगी ये तो काफी दिनों से यहाँ रह रही है, इसके पति इसे क्यों नहीं लेने आ रहे हैं। एक बात तो सच है, बेटी अपने बाप के घर रहती है लेकिन पड़ोसियों का पेट दुखने लगता है। सहेलियां मिलती हैं, पूछती हैं कैसी घूम रही हो, जीजाजी लेने के लिए नहीं आए। उसने कहा सत्यानाश हो उस जीजा का। उसने बारी बारी से अपने ससुराल के हर एक सदस्य की पूरी बुराई सुना दी। उसकी सहेलियों में से एक लड़की बोलने लगी जीजाजी क्यों लेने नहीं आ रहे हैं, छोड़ दिया क्या। ऐसी बातें सुनकर वह लड़की परेशान होने लगी। लड़की सोचने लगी अब तो यहाँ जीना और भी हराम हो गया है। उसने कहा मैं तो मर आसमान से गिरी और खजूर पे लटक गई। ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते, उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। क्यों नहीं जा रही हो, क्या बात है, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया। मित्रों अब मंदिरों में भी औरतें इकट्ठी होकर ये चर्चा करती थीं कि उस सेठ की लड़की ससुराल नहीं जाती है, लगता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अरे हम तो मालूम था ये तो ऐसी ही है, ये कहीं भी रहने वाली नहीं है। धीरे धीरे ये बात जब लड़की ने सुनी तो वो परेशान हो गई। उसने कहा यहाँ तो मेरा जीना हराम हो गया है। 3 महीने में उसका जीना दुश्वार हो गया। एक दिन वो बड़ी उदास बैठी हुई थी। पिता ने देखा मेरी लड़की उदास बैठी है। उसने अपनी बेटी को ज्यादा दुखी देखा तो कहने लगा बेटी क्या बात है। बेटी ने कहा मेरी ससुराल तो एकदम नरक और मैं वहां से यहाँ आ गई हूँ, मेरी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। जो भी जिसे देखूं वो भी मुझे शक की निगाहों से देखता है। जिससे बात करूं तो पहला प्रश्न उसका यही होता है कि जीजाजी कहाँ हैं। अब जीजाजी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही ना करते। याद रखना मित्रों, यदि मोहल्ला वाले टोकते हैं, समाज टोकता है तो ये बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोका करो, क्योंकि आपके टोकने से किसी का घर उजड़ने से बच जाएगा। लड़की अब बहुत दुखी है। पिता ने पूछा बेटी। पिता ने कहा बेटी एक काम करोगी। पिता बोला अपने नगर में एक महाराज जी पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। बेटी ने पूछा तो क्या बोला महाराज ने। पिता बोला पहले मेरी बात शांति से सुनो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, यदि उस मंत्र की आप साधना करेंगी और उस मंत्र का जाप 6 महीना तक कर लो तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बेटी ने कहा मुट्ठी में आ जाएगी। बोले हाँ। लड़की यही तो चाहती थी कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, उसके अंदर में हो, ससुराल में उसका राज हो जाए और वो महारानी बन जाए। वो चाहती थी घर की चाबी उसके हाथ में रहे, घर की मालकिन बन के रहे, किसी के अनुशासन में ना रहना पड़े। पिता ने कहा बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, तू ससुराल जाना चाहेगी। उसने कहा पिताजी अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी, क्या मेरे जाने से सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो जाएगा। पिता ने कहा हाँ बेटी सब कुछ तेरी मुट्ठी में होगा, तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा क्या पिताजी वास्तव में सास मेरे पैर छुएगी। अरे मैं ऐसी तो ससुराल चाहती थी। पिता ने कहा बेटी सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन महाराज ने कहा है इस मंत्र का जाप करना होगा। जवाब दिया पिताजी देखो ये मंत्र मुझे तो याद नहीं होगा, और कोई काम हो तो बताओ। पिता ने कहा ठीक है बेटी मंत्र मैं जप लूंगा, लेकिन साधना तू कर लेना, फिर देखना तुरंत प्रभाव पड़ेगा। लड़की पूछने लगी पिताजी मुझे क्या साधना करनी है। जवाब दिया साधना तो तुम्हें करनी है कि 6 महीने किसी को जवाब नहीं देना है, 6 महीने किसी को कुछ नहीं बोलना है, 6 महीने तक तुम्हें चुपचाप ईमानदारी से अपने घर का काम करना है। क्या इस काम के लिए तुम तैयार हो। बेटी ने कहा पिताजी मैं तैयार हूँ, बस 6 महीने की तो बात है, 6 महीने के बाद मेरी ससुराल मेरी मुट्ठी में हो जाएगी, फिर मैं उन्हें देखती हूँ। पिता ने कहा बिल्कुल बेटी, ससुराल के सारे लोग तेरे इशारे पे नाचेंगे। अगर ऐसा ना हो तो ये तेरा घर है, तू वापस यहाँ फिर चली आना।
और आराम से रहना। दर्शक बंधु, अब क्या होता है, वो पिता अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल जाता है। सब लोगों ने देखा वो फिर से आ गई है। ये हम सब की जान की आफत है। उस समय भी उनसे कोई पति ने 2-4 शब्द कहे, आ गई कुल कलंकिनी इस घर को बर्बाद करने के लिए। पति की बात सुनकर गुस्सा तो इतना आया, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटी साधना, आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है 6 महीने तक। अगर बोल गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद सेठ अपनी बेटी को लेकर उसके सास के पास जाता है और कहता है, बहन जी मैं आपकी बहू को लेकर आ गया। सास ने कहा, अरे क्यों लेकर आए हो इसे, इस चंडाल को, ये तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अरे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पिता हाथ जोड़कर कहने लगा, बहन जी इसको एक बार मौका दे दो, क्योंकि एक बार तो हर किसी को एक मौका देना चाहिए। सास ने कहा, ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो ठीक है। इस प्रकार वो पिता अपनी बेटी को समझा करके अपने घर चला जाता है, अपने घर के लिए जाता है और कहता है, बेटी बस 6 महीने के लिए तुम्हें ये साधना करनी होगी। उसके बाद ये ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगी, जो चाहो वो करना और हमारी बात को ध्यान रखना। इतना सब समझाने के बाद वह पिता अपने घर चला जाता है। सास तो पहले से गुस्सा के मारे बैठी होती है, तो वह लड़की सास के पास जाती है और उनके पैर छूने लगती है और बोलती है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी। सास तो गुस्सा के मारे पहले से बैठी हुई थी। जब बहू ने कहा, माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी, तो सास के लिए दिल में झटका सा लगा। सोचने लगी, हमारे पैर छूकर आज तो ये आशीर्वाद मांग रही, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। अरे ये वही बहू है जो मैं एक कहती थी तो ये 10 सुनाती थी, और आज हमारे पैर छूकर आशीर्वाद मांग रही। बहू ने कहा, माताजी अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों कहते हैं ना, सास के लिए क्या चाहिए, बहू सास के चरणों में माथा रख देना और ये कहे, माँ जी मुझे आशीर्वाद दो, तो सास का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद सास ने उस लड़की को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद सेठ की लड़की वहां से उठती है और अपने काम पर लग जाती है। सीधी रसोई में पहुंचती है और भोजन बनाने लगती है। इधर जब बर्तन खटखटाने की आवाज, तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी रसोई में जाकर तो देखो कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस आई। तब ननंद ने जाकर देखा। ननंद ने बताया, माताजी बिल्ली नहीं है, वो तो दूसरी बिल्ली है। मतलब जवाब दिया, वो ही है, आपकी बहू रानी रसोई में काम कर रही है। दोस्तों सास का अब तो और भी मन बदल गया। उसने चुपचाप भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद में थाली परोसी अपनी सासू माँ को खिलाती है और सासू माँ को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो उसने ससुर के पैर छुए और थाली लेकर भोजन ससुर के पास में पहुंच गया। हाथ जोड़कर कहने लगी, पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध बना हो, कोई गलती बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों जब पिता समान ससुर ने देखा, ये तो हमारी बही बहू है, अगर घर में से एक बार जो कुछ कोई कहता, लेकिन ये हाथ जोड़ करके मेरे समक्ष खड़ी है। मित्रों कहते हैं कि एक पिता के लिए क्या चाहिए, ससुर के लिए क्या चाहिए, उसका बच्चा, उसकी बहू उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे, समय से उसे भोजन दे, समय से उसका ध्यान रखे, बस यही चाहिए। मित्रों अब सुबह जल्दी उठना, जो 8 बजे उठती थी अब 6 बजे उठती थी। घर का सारा काम काज करने के बाद पति की सेवा, अपने जेठ का भी ध्यान रखती थी, अपनी ननद का भी खूब ध्यान रखती है, सबके लिए समय से भोजन देती है। अगर कभी कभी उससे कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता था, कच्चा ही चबा डालूं, लेकिन उसे गुस्सा आता था तो उसे पिता की अपने वह तस्वीर याद आ जाती थी जिसने कहा था, बेटी साधना को मत भूलना, केवल 6 महीने की तो बात है। मित्रों घर में अगर कोई क्रोध से उसे कुछ कहता था तो यह बात सोचती थी कि 6 महीना की तो बात है, उसके बाद मैं इनसे पूछूंगी। मित्रों इस प्रकार सबकी सुनकर भी और सहन करके भी पूरा 1 महीना बिता दिया। तो एक दिन क्या होता है, उसकी सास ने अपने बहू को अपने पास बुलाया और घर की जो चाबियां थी अपनी बहू को सौंप दी और कहा कि बेटी तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इतना कहकर सास ने बहू को चाबी दे दी। एक बहू के लिए मित्रों क्या चाहिए, सारे घर का राज्य चाहिए। जो चाबी उसकी सास ने उसको पकड़ाई, अब तो उसका दिल बहुत खुश हो गया। सास ने बेटे को पास बुलाया और कहा, ये तेरी पत्नी है, आज के बाद जो भी तू पैसा कमा कर लाएगा वो मुझे नहीं देगा बल्कि अपनी बहू के हाथ में देगा, क्योंकि ये घर की बहू नहीं घर की लक्ष्मी है, ये घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उठाएगी। मित्रों जब सास ने ये कह दिया अब तो उसका दिल फूला नहीं,
सोचने लगी पिता ने सही कहा कि साधना का प्रभाव 1 महीने में भी दिखने लगा। पिता ने तो ये कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ 1 महीना में भी साधना का प्रभाव दिख गया है, जो हमारे हाथ में पूरे घर की चाबी आ गई। सब लोग हमारी तारीफ और प्रशंसा कर रहे हैं। सब लोग हमारे कहने के मुताबिक चलना चाहते हैं। बस यही तो चाहती थी मैं, जो उसके लिए अब मिल चुका था। मित्रों, सेठ की बेटी बहुत खुश होती है, लेकिन अंदर से उसके गुस्सा भरी थी कि 6 महीने के बाद मुझे इनको देखना है। वो चुपचाप अपने पिता की बातों को याद करके अपने ससुराल वालों की सेवा करती रही। अब तो उसकी प्रशंसा ससुराल में सभी लोग करते थे। पड़ोसी लोग भी उसकी प्रशंसा कर दिया करते थे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। जब 2 महीने हो गए तो उस बिगड़ैल बेटी की सारी गुस्सा ढीली पड़ गई, सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई और सारे विचार बदल गए। उसके अंदर प्रेम भाव जागृत होने लगा। मित्रों बंधुओं, एक दिन की बात है, सावन का महीना आता है तो उसका भाई जो है अपनी बहन को बुलाने के लिए आता है और कहता है कि बहन तैयार हो जाओ, सावन का महीना आ चुका। पहले हमारी सासू माँ से पूछ ले, हमारे ससुर से आज्ञा ले ले, तब मैं चलूंगी। भाई कहने लगा, सासू माँ से? बोली हाँ, अगर मेरी सासू माँ और ससुर जी कह देंगे तो मैं जरूर चलूंगी। उसका भाई उसके सास के पास जाता है और कहता है, माँ जी हमारी बहन को भेज दीजिए, मैं अपनी बहन को बुलाने आया। सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, इसको ले जाइए, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं। हमारी इस बहू को अपने यहाँ मत रोकना। रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, मैं जी नहीं पाऊंगी। ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, अब तो ये चली जाएगी तो हमारे दिन रात कैसे कटेंगे। दर्शक बंधुओं, अब तो वो बिगड़ैल बेटी अपने भाई के साथ अपने पीहर आती है और पिता से मिलती है। पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हारी सास कैसी है? अरे वो तो डायन थी। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी उनके बारे में ऐसे मत बोलो, वो डायन नहीं है, वो तो हमारी अच्छी माँ है। अरे माँ से भी बढ़कर है और माँ से बढ़कर भी प्रेम करती है मुझे। पिता ने पूछा, ससुर तुम्हारा तो राक्षस है। बोली, पिताजी ये भी मत बोलो, हमारे ससुर के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। वो राक्षस नहीं है, वो हमें आपसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। पिता ने कहा, तुम्हारा जेठ तो नंबर 1 का कमीना है। बोली, पिताजी उनके बारे में आप बोलना मत, वो तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, पूरे घर का ख्याल रखते हैं। पिता ने कहा, फिर तो तुम्हारी ननद आप भी चुगलखोरी करती हो। कहने लगी, नहीं। ऐसे ही उसके पिता ने उसके पति के बारे में कहा तो अपने पिता की बात को वहीं रोकते हुए वह लड़की बोलती है, पिताजी अब वो भी सुधर गए हैं और उनके बारे में आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि अब जो भी पैसा कमा के लाते हैं सारा धन मुझे ही देते हैं लाके। अब तो वो देवता के समान हो गए हैं, उनके बारे में मैं कोई। उसके बाद पिता ने पड़ोसियों के बारे में भला बुरा कहा तो उस लड़की ने जवाब दिया, पिताजी जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से ये शब्द सुने तो उसे लगा, आज से पहले जो हमारा सिर नीचे झुक गया था, आज हमारा सिर ऊंचा हो गया है। हमारी बेटी ने फिर हमारा सिर ऊंचा कर दिया और मैं फख्र से कह सकता हूँ मैं एक बेटी का पिता हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना, बेटी चाहे तो अपनी ससुराल में सम्मान से अपने पिता का सर ऊंचा कर दे और बेटी चाहे तो अपने पिता के लिए ससुराल में उसके बाद वह लड़की हंसी खुशी अपने पिता के पास रहती है। और कुछ दिन बाद उसके ससुराल वालों ने उसे खबर भेजकर अपनी बहू को बुलवा लिया। उस बहू के सारे विचार बदल जाते, वो घर एकदम स्वर्ग बन जाता है। और इसी तरह वह लड़की अपने ससुराल जाकर जो उसके मन में गुस्सा था 6 महीने बाद बदला लेने का, वो गुस्सा सारा भूल जाती है और सब लोग उसे प्यार करने लगते हैं और वो हंसी खुशी अपना परिवार चलाने लगती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो भी भाई जहां जहां से कमेंट करेगा उनके नाम और गांव का नाम मैं अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो प्रिय मित्रों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी